सिद्धेभ्य भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मोद्योत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पतितं जना। यह आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र है। इसे हम भक्तामृत स्तोत्र के नाम से भी जानते हैं। इसका 14वां छंद अपना चल रहा है। पिछले रविवार को हमने शुरू किया था। छंद पढ़ें, एक बार उसका अर्थ करें, फिर उसके बाद उसमें आगे चर्चा करें। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा स्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रिता स्त्रीजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। आचार्य मानतुंग स्वामी जो चर्चा कर रहे हैं शुरू से उनमें थोड़ा सा तारतम्य आज हम बिठाएंगे पहले, तब आगे चर्चा बढ़ाएंगे। देखिए, हमारी बात कहाँ से शुरू हुई थी। लोकांतिक देव दीक्षा लेने को तत्पर राजा ऋषभदेव को उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हुए यह स्तोत्र कहते हैं। उसकी ही कॉपी, उनका ही अनुकरण करके आचार्य मानतुंग ने यह स्तोत्र लिखा। तो बात मूल कहाँ से शुरू हुई? दीक्षा कल्याणक से। दीक्षा कल्याणक के बाद कौन सा कल्याणक आना चाहिए? ज्ञान कल्याणक। ज्ञान कल्याणक के बाद फिर मोक्ष कल्याणक होता है। उसके ज्ञान कल्याणक के बाद तो एक लंबा समय जो अनंत अवस्था का है, वो भी तो परमात्मा दशा है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। वो चर्चा होगी आगे। अभी जो चर्चा चल रही है ये दीक्षा कल्याणक से ज्ञान कल्याणक की चर्चा चल रही है। ये मोक्ष कल्याणक की चर्चा नहीं है। अनंत अवस्था और समोषण की भी ज्यादा चर्चा नहीं। अभी खाली वह वीतराग होने की जो मुद्रा है उस पर ही चर्चा केंद्रित है। पॉइंट ख्याल में आया पवन जी? विषय समझना पड़ेगा, तारतम्य हमें बनाना पड़ेगा। यदि हम तारतम्य नहीं बनाएंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं चूक जाए। इसमें जो शब्द हैं वह शब्द सीधे सीधे अरहंत अवस्था जो अंतरंग वैभव है उसकी सूचना दे रहे हैं। बहिरंग वैभव की चर्चा आचार्य बाद में करें। अभी कई छंद जो चलेंगे वो सिर्फ अनंत अवस्था के अंतरंग वैभव के। तो आप कहें कि अभी तो वो दीक्षा कल्याणक के लिए जाने वाले मुनिराज के या उस मुनि अवस्था के लिए जो तत्पर हैं उनकी स्तुति थी, उनका बहुमान था, उनकी अनुमोदना थी। तो ये अनंत अवस्था कहाँ से आ गई? देखिए, लोकांतिक देव उनको वास्तव में अनुमोदना करते हैं। मतलब किसके लिए? जिसे हम लोक की भाषा में शुभ कामना भी एक तरह से कह सकते हैं। किसके लिए? कि तुम्हें आगे ये तुम्हारा वैराग्य इस रूप में प्रतिफलित हो, वह पुनर्भव का कारण ना बने। मैंने आज इस पर विचार किया, थोड़ा देख के गया मैं, दिन में विचार किया तो मुझे लगा कि हम असली चीज अभी छोड़ के चल रहे हैं। जैसे हम नियम सारजी ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें हम नियम संलेखना और आचार्य कुंद कुंद को हाईलाइट करके चलते हैं तो अर्थ पूरा अलग लगता है। ऐसे ही इस भक्तामर स्तोत्र में मास्टर की पॉइंट क्या है? अभी जो कुछ भी चर्चा चल रही है, जितने छंद चल रहे हैं वो कैसे हैं?
उनके अंतरंग वैभव की महिमा बताने वाला। अंतरंग वैभव शुरुआत में वैराग्य का था, साधना का था, और अब जो चल रहा है वो सिद्धि का चल रहा है। अनंत अवस्था की प्राप्ति पर उनके अंतरंग वैभव की स्थिति क्या है, जब इस चीज पे ध्यान देंगे तो आपको काफी अर्थ बदलता हुआ लगेगा। संपूर्ण मंडल शशांक, ज्ञान जो है, दर्शन जो है, सुख और वीर्य जो है, वो कैसे है? संपूर्ण मंडल अनंतता को प्राप्त हो चुके हैं, उसके बाद अब कोई विकास होना नहीं। बहुत शांति से समझना, दिमाग में धीरे धीरे इसको, जैसे हम तह जमाते ना, इस तरह से सेट करना। संपूर्ण मंडल का अर्थ क्या है कि उनके जो परमात्म दशा संबंधी गुणों का जो विकास था, वह विकास परिपूर्णता को प्राप्त, ठीक है, वह परिपूर्णता को प्राप्त हो गया। तो फिर उसको पिछले छंद में कहा था निशाकर, बिंबम कलंक मलिनम, कलंक मलिन बिंब था, श्रेणी आरोहण किया। इसको हम थोड़ा सा एक दिन पूरा लौट के चलेंगे एक एक छंद से, तो आपको पूरी दीक्षा से लेके आगे तक की प्रक्रिया दिखाएंगे जो आचार्य ने दी। उन्होंने शब्दों का चयन किया। देखिए पिछले छंद में जब कह रहे हैं बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य यद वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम, जो कर्म थे घातिया कर्म, वो वासरे रात्रि बीतते ही, कैवल्य होते ही, केवल ज्ञान का सूर्य जगते ही पांडु पलाश कल्पम, झड़े हुए पत्ते के समान खत्म। लेकिन जब तक झड़े नहीं थे, निर्जरा नहीं हुई थी, तब तक वह जो बिंब था वह कलंक मलिन था, माने घातिया कर्म मौजूद थे। और छपक श्रेणी की प्रक्रिया से उन घातिया कर्मों का विनाश हो गया। तो जो बिंब कलंक मलिन था, निशा कर, जीवन में निशा करने वाला कौन है? नशा नहीं कह रहा हूं, निशा कह रहा हूं। कौन है? विकार, घातिया कर्म। पाप प्रकृतियां किन्हें कहा जाता है? घातिया कर्म। समझ गया ना? ये पाप के भाव वो अंधकार के प्रतीक है, और अघातिया कर्म जो है उनकी जब प्रशस्त प्रकृतियां अकेली बचे तो कहने को तो आपके संसार अवस्था दिखती है, लेकिन वह कहीं उसको मलिन नहीं करती। दो बातों का अंतर समझ में आया? देखो ये समझाए बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि हमारे आगे के छंदों का तारतम्य ही नहीं मिलेगा। ये गलती हमसे हुई कि पिछले छंद, असल में क्या है, बीच बीच में एक दो दो तीन तीन संडे छूट गए, तो इसका तारतम्य बहुत टूटा। इसलिए भक्तामर पिछले दो तीन छंदों में जिस रिदम से चलना चाहिए उस रिदम से चल नहीं पाए। अभी बिटिया की शादी, फिर इधर या जाना उधर जाना, इन चक्करों में बहुत नुकसान हुआ। ये भी बड़ी एकाग्रता से चर्चा का विषय है, चिंतन का विषय। इसलिए अब मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि इसको उस रिदम पे ही चलाओ, किस छंद में क्या भूमिका है। तो ये जो पिछले दो छंद थे, वो दो छंद थे 12वां और 13वां, वो थे छपक श्रेणी के। नोट कर लेना अच्छी तरह, बाद में इनका समझाऊंगा कैसे थे। और उसके पहले का जो छंद था 11वां, वो था सातिशय अप्रमत्त संयत का।
स्वस्थान से सातिशय, ये बड़ा भारी परिवर्तन है। दृष्ट्वा भवंत मनमेश विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति। पहले जो स्थिति थी उसमें अद्भुत नहीं लगता था, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, वो सब चीजें भौतिक स्तुति थी। क्यों? मुनिराज लौट के 7वें से 6वें में, 6वें से 7वें में झूलते। लेकिन जब उन्होंने कहा क्या अब स्वस्थान की जगह सातिशय प्रमत्त संयत पना प्राप्त हुआ, तो कहा दृष्ट्वा भवंत मनमेश विलोकनीयम, अब तो आपको अपलक दृष्टि से देखा जाए, पलक झपके बिना देखा जाए। क्यों? क्योंकि अब असली परमात्मपने की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। रूपल बहन आसन बदलो, आप, ये जगह ठीक नहीं आपकी, तब तो चर्चा की। ठीक है, सुनो ध्यान से क्या कह रहे हैं, विचार करो। आज का विषय बहुत गंभीर हो गया। 10वां छंद क्या था? सातिशय स्वस्थान प्रमत्त संयम। 11वां छंद है सातिशय प्रमत्त संयम। 12वां और 13वां छंद ये है छपक श्रेणी। और 14वां छंद जो अब शुरू हो रहा है, चल रहा है अपना, ये है कैवल्य प्राप्ति। इसमें फोकस कर रहा हूं मैं, अरहंत दशा नहीं बोल रहा हूं। कैवल्य प्राप्ति, कैवल्य ही परिपूर्णता है, अरहंत दशा परिपूर्णता नहीं, क्योंकि उसके बाद एक दशा बाकी। अब आप लोग इतने तो चर्चा सुन सुन के अभ्यस्त हो गए कि कैवल्य क्या है, अरहंत क्या है, सिद्ध क्या है, इतना तो अब आप जानने लगे हैं, इतने अनाड़ी तो नहीं है। तो ये जो 14वां छंद, ये कैवल्य दशा का वाची। तो इस पेज पे जितने छंद दिख रहे हैं उनके बारे में समझ पा रहे हो? नात्यद्भुतम भूषण भुवन भूषण भूतनाथ है, भूतेर गुण भूवि भवंत तुल्या भवंती भूत्या सतम। ये जो जितनी बातें कह रहे हैं वो सारे गुण स्वस्थान प्रमत्त संयत वाले मुनिराज के। और जब कहा दृष्ट्वा भवंत मनमेश विलोकनीयम, अब आप उस भूमिका में पहुंच रहे हो कि हम पलक झपकाना छोड़ दें, क्योंकि 6वें 7वें 7वें से 6वें ये तो चलता रहता था। अब वो स्थिति अनिमेश विलोक नियम नहीं थी। लेकिन मुनि धर्म में जब श्रेणी आरोहण के लिए पात्रता पकती है, तीर्थंकर मुनिराज जब श्रेणी आरोहण के लिए तत्पर होते हैं, स्वस्थान से सातिशय प्रमत्त संयत दशा को प्राप्त होते हैं, तो वहां भव्य जीव जान जाते हैं कि ये अनिमेष विलोकनीय, ये वो घटनाक्रम हो रहा है जिसकी कीमत मूल लोग करते ही नहीं। प्रमाण दूं आपको, आपके यहां गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक में जितनी धूमधाम होती है उससे 10% धूमधाम रह जाती है दीक्षा कल्याणक, और ज्ञान कल्याणक मोक्ष कल्याणक तो जो आयोजक होते वो ही मनाते हैं, और वो भी उन्हें पूरा करना है भाई। कोई नहीं करता, पूरा उल्लास खत्म हो जाता, उत्साह खत्म हो जाता, बस औपचारिकता पूर्ति होती। ये सचिन बहुत जाता रहता है पंचकल्याणकों में, पूछो इससे। मैं जन्म कल्याणक तक ही रहता है। जन्म कल्याणक तक सारी धूमधाम। जन्म क्या है? संसार है या मोक्ष मार्ग? संसार। मोक्ष मार्ग भी नहीं है खरेखर, तो वो प्योर संसार। पर इन संसारियों की दृष्टि में संसार की जितनी कीमत है उतनी मोक्ष की कीमत है। क्यों? इन भले आदमियों को दिखते ही नहीं ना, वो लोकांतिक देव उस स्थिति के साक्षात साक्षी नहीं है। मतलब उनके श्रेणी आरोहण वगैरह के काल में वहां नहीं रहती, लेकिन ये गारंटी से ये काम करने वाले हैं, और हमें भी ये काम होगा। ये रिफ्रेशर कोर्स है अपना।
अपने परिणामों को अकेले वैराग्य के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, कैवल्य के लिए और मोक्ष के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए उनकी स्तुति भी वो उस स्थिति तक करेंगे, अनंत अवस्था की खूब करेंगे और लास्ट में 14वें गुण स्थान की करेंगे। समझिए, अब आपको एकदम नया विजन मिल गया है भक्तामर को पढ़ने का और अर्थ करने का। यह बहुत गंभीर बात बता दी आपको कि अब आप जो इनमें पढ़ेंगे उसमें अंदर के परिणामों की भूमिका और बाहरी स्थितियां, इन सबके बारे में जो अलग अलग चर्चा आचार्य देव करेंगे उसकी एक अंतर कथा बनाई है। अभी तक ये छंद सब अलग अलग लग रहे, अलग अलग बातें करते लग रहे, लेकिन जब इस दृष्टि से देखेंगे तो 10वें के बाद ही तो 11वां छंद आएगा, स्वस्थान के बाद ही तो सातिशय प्रमत्त संयुतपना आएगा, और सातिशय प्रमत्त संयुतपना आएगा तो छपक श्रेणी होगी, उपसम तो हो नहीं सकती, क्योंकि जो तद्भव मोक्षगामी जीव तीर्थंकर आदि होते हैं इनके लिए उपसम श्रेणी नहीं होती, सीधी छपक श्रेणी होती। समझे ना? तो स्वस्थान से सातिशय प्रमत्त, सातिशय प्रमत्त से छपक श्रेणी, और छपक श्रेणी के बाद कैवल्य। अभी मैं जितनी चर्चा करूंगा आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये 10वें से लेकर 14वें छंद तक इन 5 छंदों को इस दृष्टि से पढ़ना, विचार करना। अगले रविवार को इस दृष्टि से पूरा खुलासा करूंगा। अभी खाली 14वें छंद पे चर्चा करूंगा। संपूर्ण मंडल शशांक, पिछले ही छंद में बिंबम कलंक मलिनम को निशाकर, वो निशाकर भी तो चंद्रमयी है और शशांक भी चंद्रमयी है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? टेक्निकली निशाकर भी चंद्रमा है, लेकिन उसे कलंक मलिन कहते हैं, क्योंकि घातिया कर्म अभी मौजूद हैं, उनको झाड़ झाड़ के नाश कर रहे हैं। एक एक गुणस्थान बढ़ रहा है और एक एक कर्म की प्रकृतियां कितनी कितनी नष्ट हो रही हैं। इसलिए वो बिंबम कलंक मलिनम को अनिशाकर्ष्य, और साथ में क्या कह दिया? यद वासरे भवति पांडु, ज्यों ही सुबह होगी, केवल ज्ञान का सूर्य जगेगा, तो ये पांडु पलाश कल्पम, ये प्रकृतियां कहां जाएंगी, क्या होगा इनका? ये निष्प्रभावी हो जाए। उधर प्रकृतियों के निष्प्रभावी होना पना कहा, और उसी क्षण 12वां गुण स्थान होके कैवल्य की प्राप्ति होती। उस कैवल्य की स्तुति 12वें और 13वें गुण स्थान की स्तुति यहां की गई। मैं कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहता पवन जी, शांति से इस दृष्टि से नहीं आती संस्कृत पर, इतना तो बता चुका हूं मैं अर्थ, इस पर विचार करना। क्या डिफरेंस कर रहे? तकरीबन जगह चंद्रमा चंद्रमा छाया हुआ है। 11वें में चंद्रमा, 12वें में चंद्रमा, 13वें में चंद्रमा, 14वें में चंद्रमा, लेकिन हर एक का चंद्रमा अलग है। क्या कहा? हर एक का चंद्रमा अलग है, उसका स्वरूप अलग है, उसके लिए शब्दों का चयन अलग है। पूरी तुलना बाद में बताऊंगा, आप लोग जब पढ़ के आएंगे तब अगले संडे को बताऊंगा। अभी इतना कह रहा हूं कि 13वें छंद में वही चंद्रमा कलंक मलिन था, और अब 14वें छंद में संपूर्ण मंडल शशांक शशांक हो गया, क्योंकि अघातिया कर्मों में भी जो पाप प्रकृतियां हैं वो सब नष्ट हो चुकी, पुण्य प्रकृतियां रह गई हैं। तो चंद्रमा में यदि खरगोश का, सफेद खरगोश की झलक दिखे भी तो झलक तो है, लेकिन उससे कोई विकृति नहीं है, मलिनता नहीं। अघातिया कर्म अनंत परमात्मा के केवली के चित्त को मलिन नहीं करते, परिणति को मलिन नहीं करते। इसलिए मैंने कहा था ना
कि कहीं मृगांक और कहीं शशांक। पिछले रविवार को बताया था। आ रही है बात समझ में कि नहीं? ये वही भूमिका थी जो आज मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं। ये वही भूमिका थी। मृगांक और शशांक, निशाकर का बिंब कलंक मलिन। तो यहां पर संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप है, शुभ्रा गुणास्त्र। तुम्हारे सारे गुण शुभ्र हो गए, पिछले तक मलिन थे। 13वें चंद्र में जो मलिन था चंद्रमा, वही 14वें चंद्र में शुभ्र गुण वाला हो गया। तीनों लोगों को भी लागू है। तीनों लोगों को लांगने वाला कौन है? केवल ज्ञान है, कैवल्य है, और कुछ नहीं। सच कहता हूं पवन जी, लोगों ने इसका अर्थ ही नहीं किया, श्रम ही नहीं किया। मैंने करीब 30 साल पहले जब इसका अर्थ किया था ललितपुर में, मैं उस चीज को सोच रहा था। 30 साल पुरानी बातें कहां याद आती, पर मैं भक्तामर आज तक पढ़ते पढ़ते सोच रहा था कि उस समय इसमें एक पूरी कथा मिली थी। कोई छंद इंडिविजुअल नहीं था, हर छंद क्रम से आगे बढ़ रहा था। वो कथा याद नहीं आ रही थी। समझ रहे हैं? अब वो कथा इन 5 छंदों में तो लग गई, इसके पहले भी है। एक बार मुझे सारे छंदों को शुरू से उस एक अंतरधारा जिसमें एक विकास की धारा व्याप्त है, उस दृष्टि से इसकी चर्चा करें। आप लोग सब इस दृष्टि से पूरे छंदों को 5-5 बार पढ़ के आइए, तो आपको ये पता चल। जब उसके बाद बताऊंगा तो पकड़ में आए, अभी ज्यादा बताऊंगा तो पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए अभी अकेले 14वें छंद में चर्चा कर रहा हूं। समझिए तो क्या डिफरेंस दिख रहा? 13वें छंद में उसी चंद्रमा का बिंब कलंक मलिन था और उसका नाम निशाकर था। वो रात्रि की पहचान थी, वो संसार की पहचान थी, वो अज्ञान दशा की पहचान थी, वो मोह दशा की पहचान। समझिए। और 14वें छंद में क्या हो गया? वो संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा स्त्री। ये अंतर कभी आप पहचान सके? आचार्य ने कहा क्यों ऐसा? कोई चिंतन करने को तैयार नहीं है पवन जी। ललितपुर में इसकी चर्चा बेहतरीन क्यों चली थी कि दिन में 3 बार चलती थी, कंटिन्यू, सुबह दोपहर शाम। मेरे पिताजी बहुत अभ्यासी थे, बहुत अभ्यासी थे, लेकिन जब भक्तामर की चर्चा चली तो वो मतलब दीवाने जैसे हो गए थे। कहते जीवन में मैंने ऐसी चर्चा नहीं सुनी। उनको कभी हमने स्वाध्याय में नोट करते नहीं देखा। उस समय वो नोट करते थे जब मैं चर्चा करता, तो पूछते थे मेरे से कभी 1-2 बार, लाता कहां से, कौन से इसका संस्करण जिसमें लिखे हैं? मैंने कि पिताजी कहीं नहीं लिखे। लाता कहां से? हमने कि आचार्य ने लिखे, बस वहीं से लाता हूं। इतनी गजब चर्चा चली, आप विश्वास नहीं करेंगे, जबलपुर वगैरह शहरों तक से लोग आके ललितपुर में सुनने लगे थे। भाई साहब भक्तामर की चर्चा सुनने लगे। समझ रहे आप? मतलब वो चर्चा, जब उस समय सोशल मीडिया नहीं था, ये रिकॉर्डिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, तो अभी उस चर्चा की इतनी चर्चा हुई कि आसपास के शहरों के जिनके रिश्तेदार हमारे ललितपुर में रहते थे, उनके घर में लोग आके रहने लगे। और लोग आपस में कहते थे, अरे भैया सुन जाओ, 2-4 दिन के लिए आ जाओ, ये चर्चा नहीं मिलेगी कहीं। वो 30-32 साल का अंतर मेरे दिमाग को मथ रहा था, बल्कि उससे भी ज्यादा हो। तो शादी हुई, हाँ, उसके पहले की बात। उससे पहले की बात है, इससे 30 साल से ज्यादा पुरानी बात है। रूपल बहन ये याद दिला रही कि 30 साल तो शादी को हो गए, उसके पहले की चर्चा। उस समय में ये चर्चा अखंड धारा के रूप,
दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। और लोग ऐसे अभिभूत होकर सुनते थे, मतलब बिना माइक के, और 250, 300 लोग सुन रहे। मैं खुद कई बार सोच रहा था कि इसको मैं ये 8 दिन 15 दिन में क्यों कर रहा। ये तो सुबह दोपहर शाम की चीज है। अब मैं कोशिश करूंगा, सुबह दोपहर शाम तो नहीं कर सकता, चल रही जैसे वैसे ही चलेगी, लेकिन इसमें चाहे 15 मिनट मुझे पिछला सारा कुछ याद दिलाने में लगे, लेकिन इसका पूरा तारतम्य बिठाऊंगा। अभी तक आपने इंडिविजुअल छंदों का अर्थ पढ़ा है, सुना है, समझा है, इसके बीच में एक अंतरधारा जो है वो नहीं समझी। जैसे मोतियों की माला होती है, दिखते आपको मोती हैं, उसके अंदर का धागा नहीं दिखता, अंतर सूत्र। अब आपके लिए जो चर्चा है वो सूत्र में पिरोए हुए मोती दिखना चाहिए। ये इसके बाद ही क्यों, ये सार्थकता दिखना चाहिए। आज खाली 14वें छंद की करेंगे, अगले संडे से एक बार चाहे 2-3 घंटे लग जाए, लेकिन शुरू से यहां तक लाएंगे, फिर यहां से आगे बढ़ाएंगे। समझिए? तो इसको अब आप समझ लो कि 37-38 साल पुरानी बात अब धीरे धीरे वहां के तार पकड़ में आ रहे हैं, सूत्र पकड़ में आ रहे हैं, दिमाग में वो चीजें कौंधने लगी हैं कि हाँ उस समय इसकी क्या चर्चा चलती। देखो जरा गौर से सुनो। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप। लोकांतिक देव देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? भगवान ने श्रेणी आरोहण करके कैवल्य प्राप्त किया। पिछले तक श्रेणी आरोहण 10वें गुण स्थान, सुसंजुलन लोभ का अभाव, उधर वो हुआ 12वें गुण स्थान में। बीच में मैं कुछ और कहना चाहता। प्रभात समय है ना, यद वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम। ये सारे जो कर्म थे ना, जो अनादिकाल से सता रहे थे, पेर रहे थे, कहते हैं जिनको, वो सारे के सारे कर्म कुछ तो झड़ गए, और जो लगे भी हैं वो पांडु पलाश कल्पम, उनकी कोई कीमत नहीं, कुछ नहीं कर सकते। समझ गए? ऐसा होने पर, कर्मों की ऐसी स्थिति होने पर अंतरंग में क्या हुआ कि संपूर्ण मंडल शशांक। अब आप में दृष्टि हो तो देखने की कोशिश करो, बाहर की चीजें नहीं, अंदर के कैवल्य को देखने की कोशिश करो। लोकांतिक देव उस समय जब दीक्षा लेने वाले मुनिराज की वंदना करने आते हैं, उनके अनुमोदना करने आते हैं, तो वो अकेले उनकी दीक्षा की घड़ी को नहीं देखते, वो उसमें उनका पूरा भविष्य देख के जाते हैं, वहां तक की स्तुति करके जाते हैं। ये वही स्तुति है। आप सोचो कि अभी तक जो अपूर्ण था व्यक्तित्व, जो साधना अपूर्ण थी, अब वो कैसी हो रही? संपूर्ण। और संपूर्ण होने के साथ साथ एक और विशेषता दे दी, मंडल। मंडल किसे कहते हैं? घेरा। घेरा किसे कहते हैं? जब कोई चीज अपने केंद्र को छोड़े बिना उसके निकट जो रहते हैं, चंद्रमा की किरणें धरती तक पड़ती है कि नहीं पड़ती, लेकिन वो घेरा नहीं, वो मंडल नहीं, उसका मंडल तो उसके चारों ओर ही बनता है। जैसे भगवान का भी बाहर भावमंडल दिखता ना, तो जो मंडल बना था वो मंडल हमेशा केंद्र से जुड़ के होता, वो तो केंद्र से हटके नहीं होता, वो पर में व्याप्त नहीं होता है, वह उसके अपने स्वरूप को ही घेरे हुए होता। और मंडल जब होता है तो वो हमेशा अनंत ही होता है। कोई भी सर्कल हो, उसकी परिभाषा यही है
कि जिसकी लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं हो, वो इतना हो चाहे इतना हो, चाहे पूरी पृथ्वी और उससे भी बड़ा हो, वो सब अनंत ही। क्यों? क्योंकि वो मंडलाकृति, वो गोलाकृति। विपुल बहन, एक और बात बताऊं, एक नया रहस्य अभी अभी ख्याल में आया। हमारे यहाँ भगवान के विधान का मंडल बनता है, तो आज बहुत से विद्वान चौकोर, ऐसे पंचकोण, षटकोण, दुनिया भर के वो मंडल को तो हमने मांडला बना दिया ना। विधि क्या थी? ह्रम मंत्र बीच में, उसके चारों ओर ऐसे 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 बढ़ते हुए असल में वो पूरे गुण आ जाए, सारी चर्चा आ जाए और वो मंडलाकृति रहे। मैं आपको अभी बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कैसे बनता है मंडल। एक सेकेंड, थोड़ा सब्र रखिएगा, डिस्टर्ब मत होइए। थोड़ा ये मैला भी देखे तो कोई बात नहीं। जैसे ये ओम से बना रहा हूं मैं, अब जितने भी बीजाक्षर या जो भी लिखे जाएंगे अर्घ चढ़ाने के, वो इनके बीच से ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। अभी तक हम क्या करते हैं गलती, कि एक सर्कल को पूरा कर देते, उसकी विधि ये है। आप चढ़ाते जाइए, आगे बढ़ते जाएंगे, अटकेंगे नहीं। अभी तक हम कहते हैं पहले घेरे के अर्घ, दूसरे घेरे के अर्घ, जबकि ये केंद्र से जुड़ा हुआ और अनंतता को प्राप्त बढ़ते ही जा रहा, ये मंडल का स्वरूप। पवन जी, आप लोगों को बुलाऊंगा, अब की बार जब विधान होगा वो इसी क्रम पे होगा। समझ गए ना? इसी क्रम पे होगा और इसी तरह एक एक विकास के अर्घ चढ़ेंगे। तो मंडल शब्द का क्यों प्रयोग किया? अनंतता, ज्ञान भी अनंत, दर्शन भी अनंत, सुख भी अनंत, वीर भी अनंत, अनंत चतुष्ट, वो है संपूर्ण मंडल। लेकिन उसी स्थिति में अघातिया कर्म मौजूद हैं, लेकिन मात्र पुण्य प्रकृतियां जो प्रभावना करती है इसकी, विराधना नहीं करती। पाप प्रकृतियां स्वरूप की साधना की विराधना करती। और तीर्थंकर जैसे महापुरुष के, महापुण्य के धनी, उनकी जब तीर्थंकर प्रकृति मौजूद हो तो सारी ही जो शेष प्रकृतियां आया घातिया कर्मों की, वह उनकी आराधना करती है, विराधना नहीं करती। समझे कि नहीं? ये वही चल रही है। संपूर्ण मंडल शशांक, वो प्रकृतियां हैं। चंद्रमा के बीच में खरगोश है, लेकिन वह शुभ्रा, वह शुभ्र कलर का है, श्वेत कलर का है, वो मलिन नहीं। अभी तक क्या था? बिंबम कलंक मलिनम को निशाकरस्य, पिछले छंद तक मलिन था, इस छंद में शुभ्र हो गया। कोई अर्थ ही नहीं करने को तैयार है भाई साहब, कोई बताने को तैयार नहीं है कि हुआ क्या। सब पंडिता ही बताते हैं चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमा। चंद्रमा कौन सा चंद्रमा? काय का चंद्रमा? समझ रहे हो कुछ पवन जी? कहीं अंदर में कपकपी छूट रही है कि हम क्या छोड़ के बैठे थे अभी तक?
ऐसी चर्चा चलती थी रूपलबेन उस समय के, मतलब दीवानगी छा गई थी। वहां एक विदुषी थी, वो अपने लोगों की कट्टर विरोधी, वहां अलग मंदिर था, वो वहां चर्चा करती थी। और बाद में पता चला कि भक्तामर की चर्चा के मारे उन्होंने अपने स्वाध्याय का समय बदल दिया। क्यों? भाग के वहां पहुंचना और खंबे की ओट में लास्ट में छुपके बैठना। लोगों ने देख लिया तो कहा, अरे आप ये नहीं छोड़ सकते थे, कहते ये तो कहीं मिलेगी ही नहीं। उन दोनों रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब साधन नहीं थे भाई। गुरुदेव का पुण्य अलग था, उनके लिए तो उन समय की भी रिकॉर्डिंग हम अपने लिए कौन करेगा, कौन जानता, कौन इतने खर्चे करता। आजकल तो ये सब फोनों में हो गई तो हो जाती है, पहले कहां था ये डिफरेंस, समझ रहे? संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, कलाएं गिनो लेकिन कलाप के रूप में रखना। कला होती है अलग अलग और कलाप होता है अखंड। ये जो है ना, ये कलाप है, और जो आप अलग अलग घेरे बनाते हैं वो है कला। द्वितीया का चंद्र, तृतीया का चंद्र, जिसमें वो सब कलाएं बढ़ के बना है, लेकिन किसी कला को आप अलग से नहीं पहचान सकते, वो कलाप रूप में है, वो अखंड रूप में। क्या कहा? नहीं आई बात समझ में? अरे आपके यहां कहने से क्या होता है, सबको तो समझ में आना चाहिए। आप तो कहते हो भैया सम्यक दर्शन जैसी महिमा, वो तो भवसागर से पार हो गई जीव, ये दुनिया भर की दंसन मूलोदम। तो कुछ लोग सम्यक दर्शन वाले हो, कुछ लोग सम्यक ज्ञान वाले हो, कुछ सम्यक चरित्र वाले हो। क्या भगवान के व्यक्तित्व में ये गुणस्थान की कलाएं अलग अलग हैं? उसमें दूज का चंद्रमा कौन सा है? सम्यक दर्शन है कि नहीं है? है, लेकिन वो अविरत सम्यक दर्शन का जो परिणाम था वो केवली के परिणाम में कहां है? अब आप समझ में आ गई बात क्या कह रहा हूं मैं? पांचवें गुणस्थान का जो परिणाम था वो कहां है? छठवें गुणस्थान के जो परिणाम थे चारित्र, वो कहां है? सातवें गुणस्थान का जो स्वस्थान प्रमुख संयत था वो कहां है? सातवें गुणस्थान में जो सातिशय प्रमुख संयतपना आया वो कहां है? कलाएं तो सब थी, लेकिन अब वो कलाप है, अब वो कलाएं नहीं है। किसी को अलग अलग नहीं पहचान सकते आप, किसी की अलग अलग व्याख्या नहीं कर सकते। 13वां गुणस्थान परिपूर्णता का है, वह बाकी गुणस्थानों के क्रम से हुआ है, लेकिन उसके कलाप में किसी कला को नहीं खोजा जा सकता। पवन जी कुछ पकड़ में आई बात? असल में पवन जी की खूबी क्या है कि ऐसे बैठते हैं कि एक तो दिखे ही नहीं, इतने से दिखते हैं ऊपर का, इतना इनको चेक नहीं कर पाए कि ये सुन रहे नहीं सुन रहे। थोड़े से इनको 50 बार कह चुका कि ऐसे बैठो, ऐसी सेटिंग करो कि जिससे कम से कम पता तो चले। सुनो, बहुत बड़ा अंतर। क्या अंतर कर दिया? मंडल तो संपूर्ण हो गया, अनंतता, अनंत चतुष्ट है। संपूर्ण मंडल माने अनंत चतुष्ट। अब जो कैवल्य की प्राप्ति हुई है वह सारे गुणस्थानों को पूर्ति करते हुए हुई है कि कुछ गुणस्थान छोड़ के हुई है? बताइए। सब है व्यक्तित्व में कि नहीं? पूरी साधना भाई, आखिर चंद्रमा भी बड़ा होता है, पूर्णमासी का होता है, तो उसमें दूज का, तीज का, चौथ का, पंचमी का, वो सारी कलाएं मौजूद हैं। जो पहले दिखती थी इतनी पतली, वो काट के तो नहीं है, वो जुड़ी।
लेकिन अब जो दिख रहा है पूर्णमासी का, उसमें किसी कलाओं का कलाप है, कलाएं नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि बस बोलना बंद कर दो, तुम तो मजे लो, आनंद लो। शब्द नहीं मिलते हैं आप लोगों को, क्या समझाएं, कैसे समझाएं। आप उसे समझने को तैयार हैं क्या? मुद्दा ये, हम ये जानना चाहते हैं, आप उस लेवल तक पहुंच रहे हैं? ये एक जो शब्द है ये अपने आप में इतना गहरा है, मंडल संपूर्ण हो गया, व्यक्तित्व शशांक है और दर्शनीय कलाओं का कलाप। तीन अलग अलग चीजें कही मैंने। व्यक्तित्व संपूर्ण हो गया, कर्मों की स्थिति कैसी है कि शशांक है, और चैतन्य की स्थिति क्या है, गुणस्थान के विकास का दशा क्या है कि कलाओं का कलाप। दरअसल अब लग रहा है कि वहां इतना बढ़िया क्यों चला था, क्योंकि सब सामने होता था। ये इतनी दूर अलग अलग मानसिकता में बैठने वालों को इतनी गंभीर चर्चा की नहीं जा सकती। वहां भी ऐसी बोर्ड रख के बैठता था, ब्लैक बोर्ड था, वो तो चौक से लिखते थे, लेकिन उसको एक एक पॉइंट को बता के जैसे बताता, और सामने वाले जब एकाग्रता से सुनते थे तो इस विषय को विस्तार करने में आनंद आता था। अब कैसे समझाऊं आपको कि वो लोकांतिक देव उसमें संपूर्ण मंडल कैसे देख रहे थे, जिसको अभी तक कहा बिंबम कलंक मलिनम को निशा कर से, उसी बिंब को, बिंब नहीं बदला है, व्यक्तित्व तो नहीं बदला है, आदिनाथ स्वामी वही है, लेकिन उनके परिणामों की परिणति जो बदली है उसके बारे में क्या कह रहे? संपूर्ण मंडल शशांक कला कला। तीन चीजें अलग अलग हैं। एक पर्याय की परिपूर्णता, अनंत चतुष्ट है, संपूर्ण मंडल। कर्मों की स्थिति शशांक, और गुणस्थान का विकास कला का कलाप। एक बात बताइए, संसारी जीव के गुण अलग होते होंगे और केवली परमात्मा के गुण अलग होते होंगे? ऐसा होता है क्या? गुण अलग अलग होते हैं क्या? अरे गुण तो अपरिवर्तनशील होते, परिवर्तनशील तो पर्याय होती। तो जब गुण वही थे तो अब क्यों कहा कि शुभ्रा गुणा स्त्रिभुवनम तव लंघयंती? जो तुम्हारे शुभ्र गुण हैं वो तीनों लोकों को लांग के, लांगना माने क्या? जितना लोकाकाश और जितना अलोकाकाश जितना है, ऐसे अनंत लोकाकाश और अलोकाकाश भी आ जाएं तो ज्ञान की अनंतता में फालतू नहीं होंगे, बड़े नहीं हो जाएंगे। ज्ञान की अनंतता तब भी उनसे बड़ी रहे। ये तीनों लोकों को लांग के निकलेगा। ऊपर मैंने ऐसे में चर्चा नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं थक गया हूं आपसे। आप पहले जितनी बढ़िया ढंग से सुनती थी, अब आपके वो स्थिति नहीं रहेगी। आपकी परिणति लगातार बदलती। मैं क्या करूं? जब तक मुझे उल्लासपूर्ण मुद्रा नहीं दिखे सामने किसी की, तो मैं ये चर्चा गंभीरता से नहीं कर सकता। आप लोग तय करो आपस में कि अब इस चर्चा को चलाना है कि नहीं चलाना। वो बैठो सामने मेरे, जिसके मुद्रा देख के मुझे लगातार उस विषय की एकाग्रता में चर्चा करने का मन। इस तरह से नहीं कर सकता। मेरी कमजोरी के लिए मुझे क्षमा करना। ये बहुत गंभीर
गंभीर विषय में क्या कह रहा हूं और आप लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं बहुत कष्ट दे रहा हूं। आप कैसे मना कर सकती हैं? आपको खुद पता है आप ये वो सब कर रहे हैं। परिणति को संभालिए, ये नहीं चल पाएगा। ये विषय जितना गंभीर है, शुभ्रा गुणास्तिभुलम, 3 लोक को लांग के भगवान यही विराजमान है और उनके गुण तीनों लोगों को लांग के व्याप्त हो रहे हैं। इसको मैं कैसे समझाऊं? ऐसी मानसिकता में आप समझते हैं? मैं आपके सामने आड़े तिरछे बैठ के बोलूं या इधर उधर देख के बोलूं तो चलेगा? और आप लोग सारी क्रियाएं करते हैं तो मैं कैसे उस विषय पे केंद्रित हूं? समझिए, अचल आसन पे बैठ के तत्व चर्चा होती, सचल आसन पे नहीं होती। दुनिया की ओर उपयोग बटा के तत्व चर्चा नहीं होती, सुख साधनों से तत्व चर्चा नहीं होती। समझ गए? इसीलिए मंदिरों में मात्र चटाई होती और कुछ नहीं होता। ये विवेक जो हमारी परिपाटी थी, आज मैंने क्यों आपके सारे पंडित लोग बोलने लगे टेबल कुर्सी पे? मैंने प्रतिज्ञा रखी है कि जब तक करूंगा तत्व चर्चा ऐसे ही करूंगा। ये मर्यादा है। ये मर्यादा जब छूटेगी तो फिर वही होगा जो आजकल हो रहा है। टेबल कुर्सी छाप में पूजन भी टेबल कुर्सियों पे, सब लोगों ने पूरे सुखाधीन हो गए, इंद्रिय सुखाधीन हो गए। किसी को ना भगवान के गुणों की अपेक्षा है और ना अपने परिणामों की भक्ति की अपेक्षा। कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। समझ गया ना? ये जिस तरह से विडंबना चली है, इसने सारे रहस्य गायब कर दिए। मैं आपके लिए वो चमत्कार दिखाना चाहता था कि कैसे धीरे 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 और वो तीनों लोगों को लांग जाती है। चंद्रमा उगता है, पहले पीला होता है कि नहीं होता? आधा दिखेगा, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। आपकी आई साइड से थोड़ा आप ज्यों ज्यों ऊपर देखते हैं, एक स्थिति आती है जिसे करीब करीब 30 डिग्री सेल से ऊपर कहते हैं। जब इतना आ जाता है तो वहां से वह उसकी पूरा घेरा ऐसा, आप जितनी दूर तक देखो वहां तक उसके, जितनी दूर चले जाओ वहां चंद्रमा का जो प्रकाश है, जो चांदनी है, वो व्याप्त मिलती है। केवली के ज्ञान में भी 3 लोक के जिस जिस पदार्थ पर चले जाओ, सारा पदार्थ केवली के ज्ञान में प्रतिबिंबित मिलता है। उससे बाहर कुछ भी नहीं रह जाता। उसको समझने के लिए कहीं ना कहीं सामने वालों को परिणामों की भी, उनके व्यक्तित्व में, उनके भावों में वो ताजगी चाहिए। ये ऐसे नहीं चलाया जा सकता। ये विषय ही इतना गंभीर हो गया। शुभ्रा गुणास्त्रिगुणम तव लंघयन्ति। मुझे आपको दिखाना है कैसे बढ़ रहे हैं। अब वो बढ़ने के लिए जब तक आपके परिणाम ही बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे, उसके लिए तत्पर नहीं दिखेंगे, तो कैसे बता? उस समय मैंने दृष्टांत दिया था इस छंद के लिए। मैंने कहा कि मुनिराज आहार लेने गए, उपवास के बाद पहली पारणा गए। जिस किसी के यहां भी हुआ, मैं व्यक्ति पर नहीं जाना चाहता, लेकिन दोनों में ज्यादा पुण्यशाली कौन था? तीर्थंकर मुनिराज या आहार देने वाला? क्यों? उसने भव समुद्र पे पुल बांध लिया। इसी में आएगा ये शब्द, भव समुद्र पे पुल बांध लिया। मुनिराज तो आहार ले रहे थे, लेकिन आहार लेते हुए जो उनकी अंतरंग प्रणति जैसी चल रही थी, वो उनके अंतरंग तक में झांक रहा था। और एक एक समय में परिणामों में क्या उनके
परिवर्तन आ रहा है जिससे केवली होने वाले हैं, वो सारी चीजें ये देखने की नजर चाहिए। आज एक छोटा बच्चा पैदा होता है, हम जैसे बेवकूफ लोग कुछ नहीं देख पाते हैं, पर ये कहते हैं कि नाक मम्मी पे गई है, आंख पापा पे गई है, फलां चिब इस पे गई है, वो उस पे, सबको पहचान लेते, सबका विकास देख लेते हैं। ये बड़ी होके ऐसे लगेगी, बहुत सुंदर बच्ची लगी, अरे हमें तो उस समय नाक बहरी दिख रही है, तुम्हें बहती हुई नाक दिख, गड़बड़ी ये है, नाक की आकृति कितनी सुंदर है, नाक बहती हुई की नहीं, वो तुम्हें नहीं दिख रही। इन्हीं परिणामों की, इन्हीं गुणों की विकृत परिणतियां तुम्हें दिख रही हैं, लेकिन उन्हीं गुणों के वह सर्वांग सुंदर स्वरूप वह तुम्हें नहीं दिख रहा, वह विकास तुम्हें नहीं दिख रहा। उस समय मैंने चर्चा की थी, मैंने कहा था वो ज्यों ज्यों आहार दे रहा है, देते 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 ऐसी प्रशस्त से प्रशस्त भावना करता है कि भगवान तो भाव से मोक्ष जाएंगे, वो उनकी साधना है, लेकिन आहार देके उसने अपने भव समुद्र पर पुल बना लिया, वो ज्यादा आसानी से चला जाएगा। यह शुभ्रा गुणास्त्रिगुणम, वो उतनी गहराई अंदर तक देखना, पहचानना उनके, वो अभी मुनिराज हैं, लेकिन मुनिराज के जीवन में, उनके व्यक्तित्व में, ये तीर्थंकर मुनिराज हैं, ये गारंटी से कैवल्य प्राप्त करके किस किस तरह से तीनों लोकों में सब जगह इस वीतराग तत्व की प्रभावना करते हुए कैसे मोक्ष जाएंगे, कितने लोगों के लिए कल्याण के निमित्त बनेंगे, वो सारा कुछ देख लेता। नहीं देखे तो तीर्थंकर के आशीर्वाद से मोक्ष नहीं जाता। जैन धर्म में आशीर्वाद से किसी का कल्याण नहीं होता। समझे कुछ क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर मुनिराज को हार हुआ हो तुम, अरे भाई ये नहीं है। उस जीव के पास इतना पुण्य होता है, इतना पुण्य होता है कि वह उन मुनिराज के तीर्थंकर पने तक को पढ़ लेता, और जो इतनी पहचानने की ताकत रखता है वो जीव गारंटी से उस भव में मोक्ष। जब जिसने पूरी कला देख ली, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिगुणम तब लंघयंती, ये देखना, ये जानना, ये पहचानना, ये बच्चों का खेल है क्या? आज हमारे मन में कितने छल चल रहे हैं, सामने वाला नहीं जान पाता, वो तो खाली शब्द सुनता, वो उसकी तारीफ करता। सामने वाले के मन में कितने छल चल रहे हैं हम नहीं जान पाते, हम तो अपनी तारीफ सुन के खुश होते। आपके अंदर इतनी अंतर्दृष्टि का विकास होना चाहिए कि सामने वाले के जितने शुभ्र गुण हैं उनके विकास की पूरे तारतम्य को आप देख लें। केवली तो केवल्य लेने के बाद देखते हैं, लेकिन वो प्रथम आहारदान वाला, उसमें कैवल्य पर्याय के बिना और स्वयं केवली हुए बिना उन सब परिणामों को देख के अपने अंतरंग में प्रेरणा लेता है। इतनी प्रेरणा लेता है, इतनी पवित्रता लेता है कि गारंटी से उसी भाव से मोक्ष। उसके लिए तीर्थंकर बनने की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं होती है। अंतरंग को पढ़ा है उसने, बहिरंग को नहीं पढ़ा। हम क्या मानते हैं? तीर्थंकर मुनिराज को आहार दान दिया इसलिए मोक्ष चला गया, ये मूर्खों की कल्पना है। उसकी क्षमता देखो पवन जी कि उसने उस भूमिका में भी स्वयं अविरत की भूमिका में, और उस भूमिका में मुनिराज की उन प्रणतियों तक को परत दर परत खोल के देख लिया जिन प्रणतियों में मोक्ष जाने की पूरी होनहार लिखी।
केवली से कम था क्या वो? अरे केवली तो जो परिणाम हो जाते हैं उनको देखते हैं, फिर कालदर्शी है, सर्वकालदर्शी है, तो उन कालों को भी देखते हैं। इसके पास भविष्य को देखने की क्षमता नहीं है, लेकिन परिणामों के विकास को देखने की क्षमता पैदा हो। पंचाश्चर्य होते हैं आहार दान के समय, पहले आहार दान के समय। क्यों होते हैं? अरे असली है, इससे बड़ा आश्चर्य क्या? सोना बरसे, रत्न बरसे, मोती माणिक बरसे, दिशाएं निर्मल, ये आश्चर्य उतने बड़े नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि जो पर्याय अभी प्रकट नहीं हुई और तेरे में केवल ज्ञान है नहीं, फिर भी तेरी प्रणति ने उस पर्याय की परिपूर्णता को देख लिया और संकल्प कर लिया, बस मुझे यही चाहिए था प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए था, यही जानना था, यही जानने के लिए मैं पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ था। और ये समझ रहे हो डिफरेंस? ये इस रिदम में और इस तन्मयता से नहीं चले तो अब भक्तांबर नहीं चल सकता, आप ये मान के चलो। सबसे ज्यादा सावधान मुद्रा और बड़ी ही भावों की एकाग्रता, तब ये चलेगा। इतना प्रमोद, इतना आनंद आप लोगों के चेहरे पर दिखना चाहिए कि ये चर्चा गहराई को प्राप्त होती है। आप सोचिए, कैवल्य प्राप्ति और कैवल्य के एक एक पर्याय का, एक एक प्रणति का विकास, ये समझना क्या स्थूल बुद्धि से हो सकेगा? क्या हमारी प्रमादी प्रणति से हो सकेगा? इसलिए यदि इसको समझना है तो अब हमारी, आपकी, सबकी संवेद जिम्मेवारी, परिपूर्ण सावधानी जरूरी है, थोड़ी बहुत से काम नहीं चाहिए। समझ गए? आज तो खाली संकेत कर रहा हूं। ये संसृता स्त्री जगदीश्वर नाथ में का, इसके लिए दिया था मैंने आहार दान का दृष्टांत। ये संसृता जिन्होंने उनका जरा सा आसरा ले लिया, हमारे लिए कोई बताते थे कि ब्रिटेन की महारानी ने विश्व भर के धर्मों का और उनके लोगों का सम्मेलन बुलाया, तो भारत से भी धर्मों के गुरु और लोग गए, तो जैन धर्म के भी, तो उस समय एक प्रोफेसर थे, लोगों ने उनको भेज दिया, भाई जैनियों की ओर से आप ही थोड़े अंग्रेजी अच्छी जानते हो, चले जाओ। पहुंच गए। अब उनने वहां क्या बोला क्या नहीं बोला ये तो पता नहीं। महारानी जिस समय मंच पे आ रही, ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ, वो मंच पे आ रही, लेकिन वो लोभ संवरण नहीं कर पा रहे। महारानी तो गई एक तरफ, वो जो पर्दे लगे थे, एक बार छू के देख लें पर्दे कैसे। वहां वो चीज रिकॉर्ड में आ गई और सब लोगों ने कहा कि जैनियों को बुलाया काय को था। ये तो यहां पर इन्हें महारानी की कीमत नहीं है, इन्हें पर्दों की कीमत है। ये दृष्टि का फेर है पवन जी, समझ रहे आप? आप संसृत किसके हैं? आश्रित नहीं है, संसृत है। त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम, हम आपके हृदय के भावों को पढ़ रहे। उन्हें खाली पर्दे छू के लग रहा था, और यहां साक्षात महारानी भी हाथ मिला रही हो, तो परिणामों में अंतर। अरे साहब हमने हाथ मिलाया, वो हमारे पास तक आए थे, अंतर लगता है परिणामों में। ऐसे ही साक्षात वीतराग परमात्मा, केवल ही परमात्मा, वो जिसकी परिणतियां वहां तक पहुंच रही हैं और उनके मंडल यहां तक आ रहा है, ऐसे दोनों के बीच में जब कोई गैप नहीं बचा, ये उस स्थिति की बात है। समझ? कस्तान निवारयति, उस जीव को कौन सा कर्म मोक्ष जाने से रोक सकता है? जिसने मुनिराज के केवली दशा तक को पढ़ लिया हो, उस जीव को स्वयं केवली बनने से कौन रोक सकता? अब कुछ कुछ समझ में आया?
विशेष चर्चा दूंगा।